पारंपरिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कोई पार्टी नहीं चलेगा। मिल की जमीन और ये सरना भवन की 1,400-500 रुपये देकर है कि अपने साथ घुमा रहा है। समाज के कोई भी अच्छे लोग इसके साथ नहीं है। ये रात्रि में वहाँ पर पार्टी करता है और लोगों को हम लोगों के खिलाफ भड़काता है और हम लोगों को है कि बहुत सारी धमकियां भी दी जा रही है। ये सारे लोग हैं समाज को लड़ाने, भड़काने और बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को, बेरोजगार युवाओं को है कि बर्बाद किया जा रहा है। नशे की आड़ में इस तरह का एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। रही बात मेरी, तो ये पूरा समाज, पूरा ग्रामीण आज बैठे हुए हैं। एक एक जन से आप पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी सत्यता है जिस प्रकार से मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। और मैं बता दूं, ये जो पाहन बदली की बार बार एक नया मतलब है कि कानून या नया रीति रिवाज लाया जा रहा है, ऐसी हमारे समाज में कोई भी प्रथा नहीं है। पहली बात, ये जो पाहन है, ये पाहन कोई पद नहीं होता, ये एक परंपरा है जिसको पूर्वजों ने है कि समाज, धर्म, संस्कृति और सभ्यता के लिए है कि अपनी पीढ़ियों को, अपने वंशजों को है कि विरासत में दी है। और आज के समय में उनकी वंश और पीढ़ियां इसे है कि अपने कर्तव्यों का फर्ज समझकर इसका निर्वाह करते आ रहे हैं, जिससे हमारा समाज चल रहा है और जिसे भारतीय संविधान में है कि कस्टमरी लॉ के आधार पर इसे एक दर्जा दिया गया है, जिसमें बहुत सारे हमारे राइट्स हैं, हमारे अधिकार हैं। ये सारे अधिकारों को है कि खत्म करना चाहता है। मुझे लगता है ये किसी ऐसे संगठन का एजेंट है जो जानबूझकर है कि इसको किसी प्रकार का टास्क दिया गया है कि आदिवासी समाज को अगर तुम ध्वस्त करते हो तो तुम्हें हो सकता है राजनीति में टिकट दी जाएगी, तमाम तरह के। और ये 15 वर्षों से है कि यहाँ पर है कि पार्षद बना हुआ था, तो इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि इसने यहाँ पर कितने प्रकार के घपले घोटाले किए हैं, इसके पास कितनी संपत्ति है और इस तरह से क्यों आतंक मचा रहा है, इसकी मंशा क्या है। आप देखेंगे पाहन परिवार को इन्होंने लड़ा दिया, आप देखेंगे उरांव परिवार को लड़ा दिया, इन्होंने मुंडा को मुंडा से लड़ा दिया, नगरा टोली को करमटोली से लड़ा दिया और पूरे समाज का माहौल खराब कर रखा है। तो इस तरह का आतंक इन्होंने मचाया हुआ है। अपराधी छवि के लोगों को यहां पर इन्होंने सीधे तौर पर इस सरना भवन का मेंबर घोषित पहले से नियुक्त कर दिया है। चुनाव का विरोध करेंगे, बिल्कुल पूरी तरह से चुनाव का विरोध करेंगे। ये चुनाव पूरी तरह से फर्जी है। इस चुनाव की आड़ में इस जमीन को है सीधे तौर पर ये बेचना चाहता है, इसे कब्जा करना चाहता है। इसकी नजर इस 1 एकड़ 25 डिसमिल जमीन पर पड़ी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र का पूरा जमीन ये बेच। चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे पाहन का हो चाहे ये का समिति का हो, चुनाव नहीं होना चाहिए, हर हाल में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए चुनाव, पाहन का भी नहीं होना चाहिए, समिति का भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए चुनाव बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चुनाव उस मुद्दे पर अगर यहाँ पे अगर सूचित भी नहीं किया गया है कि चुनाव ना हो, और इसमें भूमि माफिया लोग का चुनाव नहीं होना चाहिए। यदि चुनाव होता है और उसका कुछ भी अप्रिय घटना होती है तो ये सुजीत का और प्रशासन का जिम्मेवारी। चुनाव तो नहीं होना चाहिए, चुनाव होगा तो हम लोग विरोध करेंगे। नहीं, चुनाव नहीं होनी चाहिए। चुनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका पूरा हम लोग ग्रामीण और जितने भी महिला समिति है विरोध करेंगे। कहीं कहीं पर इस तरह का एक नया प्रचलन चालू किया गया है, लेकिन समाज में हमारी इस तरह की कोई भी रीति रिवाज, परंपरा या प्रथा कायम नहीं है। सभी पदाधिकारियों को है कि इसकी सूचना दी है, कंप्लेन दिया है। हम लोगों ने मांग किया है कि मतलब ये जितने भी लोग हैं इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, अन्यथा पूरा समाज फिर से उलगुलान करेगा। चुनाव है कि रद्द होगी, और रद्द नहीं होगी तो फिर हम लोग अपने स्तर से रद्द करेंगे। और इस बीच में जो भी यहाँ पर अप्रिय घटना होगी उसके जिम्मेवार सुजीत उरांव, उसके गिरोह और पूरी प्रशासन होगी। चंदन जी, इसमें पूर्णतः सच्चाई नहीं है, अभी भी ये जांच का विषय है। इसमें लोग दिग्भ्रमित है, वास्तविकता अभी तक सामने नहीं आई है। मेरा कहना है कि इस मामले की पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, एक PIL फाइल होनी चाहिए, कोर्ट से एक आदेश होना चाहिए, उसके बाद बात होनी चाहिए। और आने वाले समय में इसकी पूरी सत्यता का मैं जवाब दूंगा कि ये मतलब इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि लोग इस तरह का पाहनों पर धौंस दिखाकर उनकी जमीनों को लूट रहे हैं। तो इस तरह का एक धंधा भी चल रहा है समाज के बीच में। वकास्त का मतलब सीधा सीधा खुद का स्वयं के द्वारा, वकास्त का तो सीधा मतलब है। तो वकास्त जो है उसकी खुद की संपत्ति, उसके पूर्वजों की, उसकी पुश्तैनी जमीन है। तो वकास्त का अगर कोई और अर्थ निकालता है तो उसको ठीक से जाके पढ़ाई करनी चाहिए, CNT देखनी चाहिए कि वकास्त का क्या मतलब होता है, उसके बाद बात करें।
पूजा करते हैं, हर टाइम करते आए, पीढ़ी से पीढ़ी चल रहा है। तो हम लोग पाहन को कैसे हम लोग भूलेंगे, वही हम लोग का पंडित है, वही सब कुछ है। अब चुनाव तो सब जैसे कहेंगे वैसे ही होगा ना, और सब महिला लोग जो जैसा कहेगा वैसे न होगा। नहीं सर, चुनाव नहीं हो जाएगा। नहीं देंगे। आप देखिए सुजीतुरा अभी आगे बढ़ा है, यहाँ सरना भवन के लिए कुछ नहीं किया है। ना का समय आया तो हम लोगों ने 1000-2000 रुपये दे के गरीब लोग को हम लोग खिचड़ी बना के खिलाए हैं। इतना हम लोग बोले और कुछ नहीं किया। अभी देखिए वहाँ के जमाने आ रहा है कि हम यहाँ का तिजवाज करें। चुनाव नहीं होना चाहिए। जो है राष्ट्रपति महोदया का 2 दिन का झारखंड का दौरा हुआ और अपने दौरा में यानी इसी तरह के आदिवासी महिलाओं की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि इन्हीं महिलाओं के जरिए झारखंड की प्रगति और विकास रास्ते पे आ रहा है। और मुझे लगता है कि इन महिलाओं की जो चिंता है कि ये सरना भवन जो झारखंड बनने के पूर्व से वो अस्तित्व में है और जिस तरह से भूमि दलालों के द्वारा जमीन को बेच करके और उसको कैश करने की तैयारी की जा रही है, मुझे लगता है किसी भी आदिवासी समाज के लिए ये सबसे खतरनाक पल होगा। और आज इस महिलाओं की चिंता के साथ हम तमाम जितने भी राजनीतिक सामाजिक संगठन के लोग हैं, हम इनकी लड़ाई के साथ हैं। और ये सिर्फ अकेली बहनें नहीं हैं, इन बहनों के साथ पूरे रांची के अच्छे लोग हैं, प्रबुद्ध नागरिक हैं और इनकी लड़ाई हर हालत में हम लोग जीतेंगे, इस बात का आपको आश्वस्त करा रहे हैं। एक दूसरी जो बात की चिंता इन्होंने कर रही थी कि खास करके आदिवासी समाज को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, कभी सरना का कभी सनातन के नाम पर जिस तरह से तोड़ने की साजिश की जा रही है। यहाँ तो रूढ़िवादी परंपरा है जिसके जरिए यानी इसकी पूजा पद्धति भी अलग है, लेकिन जिस तरह से सरना के झंडा को उतार करके वहां हनुमान झंडा लगा देना, त्रिशूल लगा देना और जिस तरह से इनकी पारंपरिक ढांचे को यानी ध्वस्त करने की तैयारी चल रही है, तो सिर्फ ये मामूली बात नहीं है। भारत के संविधान में ये आदिवासी सोसाइटी को जो 5वीं अनुसूची का विशेष तरह के वो जो प्रावधान है, जो कानून है, जो इनको आरक्षण का अधिकार है, ये तमाम चीजों से वंचित करने की पूरी तैयारी चल रही है। और ऐसे कुछ दलाल बिचौलिया टाइप के लोग इस समाज के अंदर में भी हैं जो अपने राजनीतिक जो प्रभाव है उसका इस्तेमाल करके सामाजिकता को विखंडित करने का काम कर रहे हैं। ये महिला बहनों के साथ में, सरना समाज के साथ में हम तमाम लोग हैं। और वैसे जो प्रवृत्ति के लोग हैं जो जमीन बेच करके माल कमाने की फिराक में हैं, तो वो अब भी वो होश में आए और अपना कदम पीछे हटा लें, अन्यथा आने वाला दिन बहुत ही खतरनाक होगा। वाहन बदलने और चुनाव को कल चुनाव होने वाला। देखिए ये सिर्फ किसी व्यक्ति की मर्जी से नहीं चल सकता, यानी पहान बदलने का है, प्रधान का चुनाव हो या फिर जो है ना सरना समिति का चुनाव हो, ऑलरेडी यहाँ पर है। यानी वो सामूहिक तरीके से इनकी मीटिंग होती है, फिर वो अधिकारियों को कहेंगे, एक निर्धारित समय होगा, उसके मुताबिक वो चुनाव होगा। अब अगर हमको चाहिए कि भाई हमको चुनाव करवाना है, अपने चुनिंदे अपने पीढ़ी भर जैसे चला रहा है, जिसका बाप दादा पहले से पहन नहीं करते आए हैं, उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इसी तरह ही परंपरा चलाया है। अभी तक कोई इसमें चुनाव का यार कोई चीज़ का संशोधन नहीं हुआ है और न कोई इसका समय का संशोधन है। मैं इतना ही कहता हूँ। परिचय बता। मैं मतना समिति के अध्यक्ष माधव राव। जैसा कि हमारा अध्यक्ष साहब, मैं सचिव झारखंड सरना वैष्णव विकास समिति के, तो जैसा हमारा अध्यक्ष साहब ने कहा कि जो परंपरा हमारा शुरू से चला आ रहा है, बस वही परंपरा के हम लोग सब समर्थन में हैं, न कि और इसमें विवाद खड़ा करके और इस तरह से डिस्टर्ब करना, तो ये गलत है। मैं शॉर्टकट में यही कहता हूँ कि मैं इसका भाई जो हो रहा है, वो जो परंपरा चला आ रहा है वही होना चाहिए। परिचय। मैं झारखंड सरना वैष्णव विकास समिति के सचिव श्री नंदा उराव। नियम विरुद्ध है और ऐसे चुनाव नहीं हो सकता है। जो लोग चला रहे हैं, जिसकी चुनाव हो रही है, तो जिसकी चुनाव हो रही है तो सरना समाज के जो लोग हैं, जो सरना भवन की देखरेख करने वाले हैं, जो सरना को अस्तित्व में लाकर अभी तक वो चला रहे हैं, अगर उनकी सहमति नहीं है तो हमको लगता है कि इनकी भावनाओं के खिलाफ आप कोई बाहर से कोई ढांचा खड़ा कर देना, मुझे लगता है ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो उसूल है उसके खिलाफ है। लेकिन जो लोग चला रहे हैं उस पर जो आरोप लगाया जा रहा है वो तो मोहल्ले के ही लोग हैं, उन पर कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए मोहल्ले के लोग हो सकते हैं, कहा जा रहा है 7 कुचा के लोग, क्या कहें? मोहल्ले के ही लोग। भाई हम ये तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे कुछ लोग जो है वो धंधेबाजी पर उतरे हुए हैं।
यानी महिला और यहाँ के आदिवासियों को दारू पिलाओ, मुर्गा खिलाओ और चुनाव में वोट में मुर्गा बांट करके चुनाव जीत जाओ, और चुनाव जीत करके फिर जो हमारी जो सामूहिक प्रॉपर्टी है उसको पूरा जो है बेच करके फिर माल के रूप में कैश कर लो। मतलब झंडी मुंडी का खेल इस समाज को बना दिया गया है। और ऐसे जो भी गलत इरादे के लोग हैं वो संभले, अन्यथा उसके खिलाफ यानी बगावत का स्वर और बुलंद होगा। पहले से ही परंपरागत चला आ रहा है। जिस तरह से पाहन का परिवार है वो पाहन ही करते आ रहा है अभी तक। और देहातों में अलग अलग परंपरा है, जहाँ साल साल में चुनाव होता है, तो यहाँ वो सब थोड़ा आगे बोलिए ना। इसके लिए अभी इस तरह का यहाँ कोई नियम नहीं लागू है कि देखिए, पहला चीज़ कि जो पाहन का चुनाव है वो होता नहीं है, वो चलता है वंशवाद। गांव का जो पाहन चुने जाते हैं पूर्वज के द्वारा, उनके द्वारा चलता है। वो नहीं रहे तो उनका बेटा करेगा, वो नहीं रहे तो उनका बेटा करेगा। तो ये चुनाव जो है वो तो अब पहले पूर्ण रूप से अवैध है। रहा इस संपत्ति की बात, 1 एकड़ 25 डिसमिल जो ज़मीन है ये ऑलरेडी सरकारी ज़मीन है। सरना भवन की बात कर रहे हैं या मैदान की बात? नहीं, सरना भवन का। ठीक है, पूरे। हाँ, 1 एकड़ 25 डिसमिल जो है ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है। ये ज़मीन ऑलरेडी जो है तो अर्जुन मुंडा जी जब मुख्यमंत्री थे 6 में, उस समय उन्होंने दे दिया है। अब इस ज़मीन में तो किसी दलाल का, किसी व्यक्ति का 1% भी अधिकार नहीं है। जो ऑलरेडी समिति है, जिस समिति के माध्यम से मुख्यमंत्री ने इसको निबंधित किया सरना समिति के नाम से, तो वो समिति ही इसका देख रेख करते हैं, वही इसका वास्तविक वारिस है और वही समिति इसका हकदार है। इसमें कोई छेड़छाड़ करेगा तो हम लोग बैठे तो नहीं रहेंगे।